नहीं पूछोगे, बहुत बढ़िया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। बोलो बोलो, सीबीआई बैठनी चाहिए, नहीं बैठनी चाहिए, ईडी बैठनी चाहिए, कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगा? अरे भैया देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे पत्रकार कह रहा हूं, नहीं बात होगा होगा, देख रहे हो, अरे देख रहे, समझ, अरे निर्मला जी के कहने से देश चलेगा, निर्मला जी से देश चलेगा, अरे संविधान से, अरे अंतरिम मंत्री उनकी कोई सुनेगा? सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि मोदी जी का उनसे कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। हमारे साथ खास मेहमान अनुराग ओझा जी मौजूद हैं। अनुराग ओझा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल लेते हैं अडानी को लेकर के। अब सरकार ने जो है, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे उधर से जो है जवाब आना शुरू हो गया है कि जो है एजेंसियां अपना काम कर रही हैं अडानी मामले को लेकर के। आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि कोई बोल ही नहीं जा रहा है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस पर निर्मला सीतारमण जी बोल रहे हैं। नहीं, निर्मला सीतारमण जी के बोलने से क्या होगा? मोदी जी भाई कोई एजेंसियां काम नहीं कर रही है, सबको पता है, सिर्फ दिखा रहे हैं। मोदी जी रात में मेरे सपने में आए थे, मोदी जी मेरे सपने में आए थे। मैंने कहा मोदी जी क्या होगा, इनका वीजा वूजा कैंसिल करवाओगे कि नहीं करवाओगे? कह रहे हम करवा तो देते और करवा भी रहे हैं, लेकिन मैंने एक गलती, बहुत बड़ी गलती करी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा मोदी जी आपने कौन सी गलती कर दी? कह रहे हमने एयरपोर्ट जो बेचा ना, अडानी के हाथ बेच दिया। आप कितना भी उसे रोकेंगे ना, अपनी हवाई जहाज से फुर्र। मैंने कहा कहाँ? कह रहे जहाँ विजय माल्या गया है, ललित मोदी गया है, नीरो गया है, सब वहीं जाएंगे। तो हमने कहा मोदी जी आप भी जाओगे? कह रहा हाँ लगता तो ऐसे ही, अगर तालमेल सही से नहीं हुआ ना तो 24 के बाद हमको भी जाना पड़ेगा। लेकिन अनुराग ओझा जी, अडानी मामले को लेकर के जो है वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है अडानी मामले से। कहा देख लेना महाराज, हम क्या कह रहे हैं कि LIC चली गई ना, LIC को मटिया मेट कर दिया, कितने लोगों का घाटा होगा। बैंक को, SBI बैंक को मटिया मेट कर दिया। अगर यहाँ से भागा अडानी, अगर यहाँ से भागा तो समझ जाओ कि देश का एक एक आदमी डेली, कम से कम 1 लाख आदमी डेली आत्महत्या करेगा, उसका जिम्मेदार होगी वर्तमान सरकार। क्यों लगता है आपको कि जो है ऐसा होगा भी, अडानी चले जाएंगे? क्यों लगता है? अच्छा, हमें लगता था अडानी वो गया कि नहीं गया, नीरव मोदी गया नहीं गया, विजय माल्या गया, ये तो भैया इतने लोग छोटे छोटे लोग थे, और ये तो इतना बड़ा हिमायती है भैया, ये तो भागेगा। इसका तो मैं 100% लिख के दे दूं, अगर ये 24 से पहले ना भाग गया तो कहना। और वर्तमान सरकार इसे भगाने में पूर्ण सहयोग करेगी, पूर्ण सहयोग। सदन में चुप्पी साध के बैठ गए, कोई नहीं बोल रहा। इस पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए आपके हिसाब से? अनुराग जी, विपक्षी नेता जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जांच हो पाएगी? लेकिन जांच कौन करेगा? जांच के भैया जो मुट्ठी भर लोग हैं, जांच करने वाले डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। वर्तमान सरकार की वो रखेल है, वर्तमान सरकार जो कहेगा वही वो करेंगे। वर्तमान सरकार ने अभी डकार नहीं लिया कि हाँ जांच करनी है। टीम बनाई जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा किसी एक आदमी को सौंप? नहीं, एक आदमी को नहीं सौंपा जाएगा भैया। इस बार बताओ सत्ता किसके हाथ में है? सत्ता किसके हाथ में है? अंबानी और अडानी के हाथ से। कानून का क्या सरकार नहीं चला रही है। सरकार कौन चला रहा है? अंबानी अडानी चला रही है, आपको नहीं पता है? देश की अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है? अंबानी अडानी चला रहा है। मोदी जी क्या है? मोदी जी तो भैया कठपुतली हैं। मोदी जी कौन? मैं खामखा। मोदी जी कुछ नहीं है। मोदी जी को ये बात पता है अंबानी और अडानी इस देश की सरकार को चला रहे हैं। अनुराग, इसको कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, 9 राज्यों में भी चुनाव है, क्या इसको लेकर के जो है अडानी मामले को लेकर के सरकार का कोई घाटा इसमें देखते हैं? बिल्कुल 9 के 9 राज्य जाएंगे, ये बात तो लिख के ले लो महाराज, क्योंकि वर्तमान सरकार अगर इस पे डकार नहीं लेगी तो 9 के 9 राज्यों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर इस पे अभी भी मोदी जी और भी जो इनकी पार्टी EB CDI जितनी भी है, सब अगर कार्रवाई पे लग जाएं, अंबानी के खिलाफ भी बैठाएं, अडानी के खिलाफ भी बैठाएं, रिश्तेदारों के खिलाफ भी बैठाएं, और भी जो अंदर मुट्ठी भर लोग बैठे हैं उनके खिलाफ भी अगर बैठ गई तो समझ जाओ देश का उद्धार है, नहीं तो 9 राज्य इनका गया। क्या लगता है जांच होगी तो और भी नाम खुल सकते हैं? और नाम? अरे महाराज हम क्या करें, बत्ती का जितने भी मंत्री पद पे बैठे हुए हैं सबका नाम आने वाला है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अडानी के मुट्ठी में ही हैं। अचानक से अडानी साहब बहुत नीचे रहते हैं अगर रैंकिंग की बात किया जाए, और अचानक से फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। प्रतिदिन इतनी दुगनी कमाई होती है, क्या वजह आप समझ पाते हैं? अरे एक दिन महाराज अभी तो 2-3 नंबर पे आए ना, एक दिन हमारे साथ में खड़े होकर बोलेंगे, ये बात नोट कर लो। हमारे साथ में मोदी जी का मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मोदी जी आपने बहुत बढ़िया किया राशन बांट के। मोदी जी जो राशन बांट रहे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अंबानी और अडानी को एक दिन राशन देना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी, और भी देते रहेंगे, वित्तीय वर्ष राशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी अडानी का गया, अंबानी का भी आएगा, फिर और भी जो उद्योगपति हैं उनका भी आएगा। ये कह रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, और ये भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा चाहे हो कोई भी। अच्छा समझिए एक चीज, भ्रष्टाचारियों को नहीं बचने देंगे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हैं। 2010 में अमित शाह ने क्या किया था जो उनको जेल के पीछे रखा गया? बोलिए,
इनके जितने भी भ्रष्टाचार भाई मैं अगर कर लूं, जितने भी कानून दायरे होते हैं सबका उल्लंघन मैं कर दूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी की आज और अभी इसी वक्त सदस्यता मिल जाएगी। उसके लिए अपराधी होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लेके बैठे हैं। बैठे हैं नहीं बैठे, ये बात आप भी मानते हो, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की। हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। नहीं, मैं दिल बहलाने का काम नहीं कर रहा हूं। दिल बहलाने का काम कर रहे हो। सच्चाई दिखाओ, दिखाओ सच्चाई। बताओ, मैं कहाँ दिल वाले इंसान है, बताओ ये इंसान है। बोलो मोदी जी डकार नहीं ले रहे, बोलो सदन में एक बार भी चर्चा नहीं हो रही, बोलो 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 सीबीआई बैठनी चाहिए नहीं बैठनी चाहिए, ईडी बैठनी चाहिए। कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगा? अरे भैया देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे पत्रकार कह रहा हूं, नहीं बात सुनिए। होगा होगा, अरे तो देख रहे हो, अरे देख रहे समझ, अरे निर्मला जी के कहने से देश चलेगा, निर्मला जी से देश चलेगा, अरे संविधान से। अरे अंतरिम मंत्री उनकी कोई सुनेगा? सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि मोदी जी का उनसे कनेक्शन है। भैया विपक्ष की तो मोदी जी नहीं सुन रहे, अच्छी बात है ना सुनो, लेकिन अपने नेताओं का तो सुन लो। आप जांच में भी भरोसा नहीं। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज और क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं आएंगे, गलत है। जो उनकी जांच होगी ये अच्छी बात है, होगी भविष्य में, कोई पता नहीं है जो हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे। बोलने से मैं कहता हूँ कि जांच हो जाए, मैं तो बोल रहा हूँ कि जांच हो जानी चाहिए। अगर मेरे बोलने से हो जाए तो जांच हो, ये बोलो हो जाए, जांच हो जाए, फिर जांच बोलो। तो कह रहा हूँ कि हो जाए जांच, अभी हो जाए जांच, अभी होनी चाहिए ना। हो जाए कब? और ये सरकार कब जांच करेगी? जब भाग जाएंगे। इन्होंने मोदी जी ने कहा था नीरव मोदी को खींच के लाएंगे, ललित मोदी को खींच के लाएंगे, विजय माल्या को खींच के लाएंगे। अरे खींच के लाने वाले नहीं, यहाँ से भगाने वाले का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी भगोड़ों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं। जेल का रास्ता खुला है तो हमने कब कह दिया है जेल का रास्ता बंद है? हम तो कहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनके लिए जेल का रास्ता खुला हुआ है। हम तो ये बात मानने को तैयार है महाराज। हाँ। बस आप नहीं मानने को तैयार हो। मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बड़े बड़े नारे दिए, बड़े बड़े वादे किए अपराधियों को लेकर के, चाहे किसी तबके को लेकर के। बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार बार बार कहती है। अच्छा बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ। जिस सरकार ने कहा महिला सशक्तिकरण करेंगे, तो सबसे ज्यादा विधायक पार्षद सांसद इनके महिलाओं को नोच डाले। और अभी हाल फिलहाल की ये दर्शक लोग जानते हैं DS4 पे महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई, तो कहा मोदी जी बताओ कहाँ अमित शाह जी जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण? हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग चले जाते हैं, मुंह फाड़ के चले आते हैं। अगर हमारे प्रशासन इतना टाइट है आधी रात को गहना लाद के घूमो, और सरकार से सवाल पूछती है DS4 की महिला पत्रकार, तो उससे बदतमीजी नहीं पूछोगे, बहुत बढ़िया, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा करने का काम करते हैं। अच्छा वो लोग हैं कौन? दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, नफरती चिंटू हैं। देखिए अनुराग ओझा ने एक सही जो है याद दिला दिया सही समय पे। यकीनन जो है DS4 न्यूज़ के पत्रकार जो नफीसा जी हैं उनके साथ ऐसी व्यवहार हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने जो है टिप्पणी करी थी और ये बताया था कि ये महिला पत्रकार के साथ वाकई बदसलूकी है। क्या सवाल पूछना गलत है? क्या बेरोजगारी महंगाई पे बात करना गलत है? हालांकि जो है इन्होंने याद दिलाया। तो हाँ महाराज 24 के बाद देख लेना कि सरकार से जो भी सवाल पूछेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चालू होगा। ये मैनिफेस्टो में अब की बार लिखा हुआ आएगा। और ये आए दिन महिलाओं को नोचने का काम करते हैं सर। अभी देख लो अंजलि सिंह का। अडानी मामले को लेकर के आपके मन में क्या? मैं कह रहा हूँ कि अडानी को सरकार सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करे, और ये नहीं कि हाँ 4-5 दिन बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई आज से ही बैठक चालू कर दे, क्योंकि सदन में तो डकार लेंगे नहीं। एक ऐसा गुट जैसे अखिलेश यादव पे बैठती है ना ED CBI, और भी पार्टियों पे बैठी है, और भी नेताओं पे बैठी है, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, सब पे इनकी ED और CBI बैठ गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री को एक चौकीदार तभी मानूंगा जब अंबानी और अडानी के खिलाफ बैठा देगी। चलिए हमारे साथ जो है तेज तरार एक युवा है, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और जो भी बातें कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो हकीकत होगा वो जनता के सामने लगातार ऐसे ही लाता रहूंगा, बोलता रहूंगा। अनुराग ओझा नाम है, अयोध्या से आए हैं, बातों को बेमुकर होकर रखते हैं। इनकी बातें कैसे लगी आप जरूर बताइएगा हमें। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।